अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखे जाते हैं या खुले रहते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत में तो ये कानून जो है ये 2 4 10 दफ़ा अप्लाई हो जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन सबसे करीबी दोस्त बन जाता है और जिसके साथ कोई ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हुई होती हैं, उसको दूसरी पार्टियाँ भी फ़ौरन कबूल कर लेती हैं। और साथ में ये पाकिस्तान में 70 साल यही कुछ चलता आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये बातें चल रही थी कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज साहब से मिलने के लिए लंदन पहुंचे हैं। तरीन साहब की मुलाकात की कोई ऐसी तस्दीक तो ना हो सकी, लेकिन अलीम खान साहब बुध के रोज कल तकरीबन 3 घंटे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सेनेटर इसाक डार साहब और उनके दोनों साहबजादे मियां साहब के हसन और हुसैन के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो कि तकरीबन 3 घंटे जारी रही। इसमें 2 दफ़ा चाय भी पी गई। आपको अब अंदर की खबर बताते हैं कि इसमें 2 दफ़ा चाय भी पी गई और मगरिब की नमाज के बाद ये मुलाकात खत्म हुई। 3 घंटे की मुलाकात में जाहिर है अलीम खान ने 3 साढ़े 3 साल के जो जुल्म सितम है जो उनके साथ हुए वो मियां मोहम्मद नवाज साहब को सुनाए और उनको बताया कि कैसे उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई या उसके लिए कैसे कुर्बानियां दी या दूसरे सारे मामलात किए और कैसे इमरान खान साहब ने एहसानों का बदला चुकाया, उनको नैब जेल में फेंका, उनके काम कारोबार के मसाइल पैदा किए और अपनी ही हुकूमत में वो खुद जेल में रहे, जो कि बकौल उनके केस नहीं बनता। बज़राए ये कहते हैं, तस्दीक भी काफ़ी हद तक है कि हो सकता है बल्कि बहुत जल्द अलीम खान साहब डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दें। ज़ाहिर है अलीम खान साहब अगर शिरकत करते हैं तो लाहौर से एक बड़ा नाम अलीम खान साहब और पाकिस्तानी सियासत के अमीर तरीन लोगों में से एक बड़ा नाम भी नून लीग में शामिल हो जाएगा। नजरियाती तौर पे अगर देखा जाए तो अलीम खान साहब शुरू से ही शहबाज शरीफ साहब से बड़े मुतासर थे। वो शहबाज शरीफ साहब के जो नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, इसकी तस्दीक बहुत दफ़ा साबिक खातून अव्वल रेहाम खान साहबा हमारे प्रोग्राम में कर चुकी हैं। वो फरमा चुकी हैं कि उन्होंने उनको जब लाहौर में अलीम भाई ने रिसीव किया तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो घुमाया फिराया तो वो शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर चलते थे। वज़ीर आला बनना का ख्वाब था उनका, शायद उनसे प्रॉमिस और वादा भी था इमरान खान का 2018 के इलेक्शन से, इसीलिए उन्होंने पंजाब में इतनी मेहनत की। फिर पंजाब में ज़ाहिर है इमरान खान को ऐसा एक मजबूत कैंडिडेट नहीं चाहिए था, तो उन्होंने उठाकर एक कमज़ोर कैंडिडेट को बनाया ताकि मरकज़ से बैठकर पंजाब की हुकूमत वो खुद चलाते रहें। और फिर बाद में जो चीज़ें चलती रही हैं कि वो पंजाब में कैसे करप्शन हो रही है और कौन कर रहा है, रज़ी दादा इस हवाले से बहुत कुछ बता चुके हैं और आजकल वो ज़ाहिर है उनके साथ जो हो रहा है वो भी सामने है और कल बिलावल भुट्टो जरदारी भी निशानदेही कर चुके हैं और ये तभी मुमकिन था जब एक कमजोर कैंडिडेट पंजाब का वज़ीर आला था। खैर, बात दूसरी तरफ निकल रही है। मियां मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात से पहले लाहौर में अलीम खान साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें उनको यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे और अगर तहरीक अदम इत्माद पंजाब में आती है तो उसके लिए वो पीएमएलएन के जो कैंडिडेट होंगे या अपोजिशन मुतहदा के, यूं कह लीजिए कि मुतहदा अपोजिशन के जो कैंडिडेट होंगे उसकी भरपूर हमायत करेंगे। और तरीन ग्रुप जो है उसके साथ वो अलहाक कर चुके हैं, क्योंकि तरीन साहब के साथ भी वही जुल्म सितम हुए हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ हुए हैं, बल्कि शायद तरीन साहब के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा और ज्यादा ही हुए हैं बनिस्बत अलीम खान साहब के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत ज़्यादा ये सवाल उठाया जाएगा कि तरीन साहब जो हैं या अलीम खान साहब जो हैं वो तो तहरीक इंसाफ थे और लोटों को नहीं लेना, बात तो ये भी टेक्निकली ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश ये निकलती है, वो लोग जो तहरीक अदम इत्माद के जुल्म के सताए हुए हैं या वो जहनी दिमागी तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है या आपको फायदा दे सकते हैं तो उनको लेने में क्या हर्ज है। ये एक अपनी बहस है जो चलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो कन्फर्म है कि मुलाकात हुई है और ये भी कन्फर्म है कि आने वाले कुछ दिनों में अगला इलेक्शन जो है वो अलीम खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। चौधरी बरादरान का तोड़ भी अलीम खान साहब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर लाहौर की हद तक या पंजाब में जाहिर है उनके साथ अगर 40 एम पी ए है, अब देखना यह है कि वो एमपीए जहां पे उनको लेते हैं तो वहां पे नून लीग के एमपीए जो ऑलरेडी हैं या उस हल्के में लोगों की कुर्बानियां बहुत है, एमपीज की कुर्बानियां बहुत है, उनके साथ कैसे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अलीम खान ग्रुप
اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ملتا ہے تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی طاقت میں بہت شدید اضافہ ہوگا. چودھری برادران جو کہ کل تک بڑی اہمیت کے حامل تھے، آج وہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. انہوں نے اگر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی پکا فیصلہ نہ کیا تو شاید ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی عمران خان کی سیاست کے ساتھ. کیونکہ عمران خان چودھری برادران تو پھر چودھری برادران تھے، وزادار لوگ تھے، انہوں نے کو اپنی پارٹی وارٹی چلاتے رہے، لیکن عمران خان کا تو نام ہی مٹ جائے گا. شاید عمران خان کے ساتھ وہی ایک دو لوگ ہوں جو ان کے ذاتی ملازموں کی طرح رہتے ہیں. نام ان کے ہم نہیں لیتے، اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. جب عمران خان پرائم منسٹر عمران خان صاحبہ نہیں، سوری معذرت، وہ جب نکلیں گے نا پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا جانے کے لیے، تو بنی گالا کے گیٹ تک ان کی صرف اپنی گاڑی ہوگی یا ایک آدھ ساتھ میں کوئی اور صاحب ہوں گے، اور وہ جا کے اکیلے ہی نظر بند ہوں گے. تو علیم خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون شامل کر رہے ہیں، قائد محترم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بہت ساری دوسری باتیں بھی ہوئی ہیں، اب ساری ایک ہی دفعہ تو نہیں بتائی جا سکتی، آنے والے دنوں میں بتائی جائیں گی، مختلف ولاگز میں آپ تک یہ باتیں بتائی جائیں گی. چائے 2 دفعہ پی گئی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں تو چائے کون سی پی گئی ہے، تو ظاہر ہے جب میاں برادران کے گھر جائیں گے تو آپ کو کشمیری چائے ملے گی، وہ بھی نمک والی، بڑی اسپیشل. اسحاق ڈار صاحب اس ملاقات میں شامل تھے. ظاہر ہے ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، آنے والے دنوں میں وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت سیدھے کرنے والے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب بڑی اہمیت کے حامل ہیں، پہلے بھی آج بھی، اور خاص طور پر اس وقت لندن میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ڈار صاحب کا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. انتہائی مصروف، لیکن اس کے باوجود اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے پاکستان کی جنگ لڑے ہیں میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے